हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 3 के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे एंड द टाइटल इज एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन बिलो, सर्कल दोज विच आर रिलेटेड टू प्लांट्स। तो नीचे कुछ लेटर्स गिवन हैं, उनको अनस्क्रैम्बल करके आपको पहले वर्ड बनाना है और जो वर्ड प्लांट से रिलेटेड है उसको आपको सर्कल करना है। पहला क्या बनेगा? लीफ, LEAF, लीफ। लीफ जो है प्लांट से रिलेटेड है तो आपको ये सर्कल भी कर देना है। सेकंड क्या है? LUNGS, लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। ये क्या है? सीड, SEED, सीड। तो सीड भी प्लांट से रिलेटेड है, इसको आपको सर्कल कर देना है। एंड लास्ट EGG, एग। ओके, चलिए लेसन रीड कर लेते हैं। कैट्स, डॉग्स एंड टाइगर्स आर लिविंग थिंग्स। बिल्लियां, कुत्ते और बाघ जीवित प्राणी हैं। When you call out to a dog, it comes running to you. जब आप किसी कुत्ते को बुलाते हैं तो वह आपके पास दौड़ कर आता है। Mangoes, apples and bananas, when they are growing on plants, are also living things. तो आम, सेब और केले जब वो पेड़ पर उग रहे होते हैं तो वो भी जीवित प्राणी हैं। Yet, however much you may call a ripe mango high up on the tree, इट विल नॉट कम डाउन। फिर भी आप पके हुए आम को पेड़ पर से कितना भी नीचे बुला लीजिए वो नीचे नहीं आएगा। दो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। हालांकि जानवर और पौधे दोनों जीवित प्राणी हैं, फिर भी वे एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। तो इनके बारे में ही हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये एनिमल्स हैं और ये प्लांट्स। ओके, एनिमल्स मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जानवर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वाई डू बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों उड़ते हैं? वाई डज ए लायन रोम अबाउट इन अ जंगल? शेर जंगल में क्यों घूमता रहता है? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। वे भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। On the other hand, most plants are fixed to the ground. हालांकि अधिकतर पौधे जमीन में फिक्स होते हैं। They do not have to search for food. उन्हें भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती। They make their own food. वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। आगे देखिए, Animals eat plants और other animals. तो जानवर पौधे या अन्य जानवरों को खाते हैं। Animals cannot make their own food. जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास एंड एलिफेंट्स ईट शुगर केन। तो जानवर जैसे कि गाय और भैंस घास खाते हैं और हाथी गन्ने खाता है। ओके, एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स एंड कैट्स ईट अदर एनिमल्स। जानवर जैसे कि शेर, बाघ और बिल्लियां दूसरे जानवरों को खाते हैं। हाउएवर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। हालांकि हरे पौधे पानी, हवा और सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मॉल्ड्स एंड मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रॉटिंग मैटर। केवल गैर हरे पौधे जैसे कि फफूंद और मशरूम अपना भोजन सड़े हुए पौधों या फिर जीवों से प्राप्त करते हैं। ओके, देखिए एलिफेंट दिखा रखा है, गन्ने खा रहा है। ओके, और ये देखिए प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जिल्स और एयर होल्स। तो जानवर फेफड़ों, गलफड़ों या फिर वायु छिद्रों से सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, टाइगर्स, मंकीज एंड गोरिल्लाज ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जानवर जैसे कि घोड़े, बाघ, बंदर और गोरिल्ला अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। फिश हैव जिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। मछलियों के पास गलफड़े होते हैं जिसकी मदद से वो पानी में भी सांस ले सकती हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, कॉकरोचेज, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ। तो छोटे जीव जैसे कि चींटियां, तिलचट्टे, मक्खियां और तितलियां, उनके शरीर पर वायु छिद्र होते हैं जो उनकी सांस लेने में मदद करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखा रखे हैं आपको अलग अलग एनिमल्स के, कौन सा किस तरह से सांस लेता है। देखिए एंट के एयर होल है,
इस गोरिल्ला के लंग्स हैं और फिश के जिल्स हैं। ओके, देखिए अब क्या है ये, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। टिनी पोर्स इसमें होते हैं, उससे ये सांस लेते हैं। ओके, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जानवरों के पास ज्ञानेंद्रियां होती है जिससे वो फील करते हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, स्किन, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग। तो जानवरों के पास इंद्रियां होती हैं जिसमें त्वचा, आंखें, नाक, कान और उनकी जीभ शामिल है। दीज ऑर्गन्स हेल्प देम टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इन अंगों से उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में पता चलता है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां नहीं होती। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और जानवर अंडे देकर या फिर बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक एंड बर्ड्स ले एग्स। कुछ जानवर जैसे कि सांप और पक्षी अंडे देते हैं। बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काउस गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। कुछ जीव जैसे कि बिल्लियां और गाय अपने बच्चों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, आपको समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं लिविंग थिंग्स में। देखिए ये मुर्गी है, इसने अंडा दिया और इससे इसका बेबी आएगा। और ये डॉग है, डॉग ने सीधे बेबी को जन्म दिया। और ये सीड से हमारे प्लांट ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अधिकतर पौधे बीज पैदा करते हैं। दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये बीज नए पौधों को जन्म देते हैं। इन सम केसेस न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स। कुछ मामलों में नए पौधे पौधे के किसी भाग जैसे कि तने, जड़ या पत्तियों से भी विकसित हो जाते हैं। ओके, चेक पॉइंट देख लीजिए। सर्कल द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। एनिमल्स डैश कैन और कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट प्लांट कैन और कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो एनिमल्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं क्या? नो। कैन नॉट पे आपको यहाँ पे सर्कल करना है। और प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं तो यहाँ कैन पे सर्कल करना है। सेकंड देखिए, ग्रीन प्लांट्स डू नॉट नीड डैश एयर, वाटर और वुड टू मेक देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की, वाटर की और सनलाइट की। वुड की जरूरत नहीं होती, तो वुड को आपको सर्कल कर देना है। थर्ड देखिए, फिशेज, वेल्स और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो अपने लंग्स से इनमें से कौन सांस लेता है? प्लांट्स नहीं लेते, फिशेज नहीं लेती, वेल्स लेती हैं। फिशेज के पास जिल्स होते हैं जबकि वेल्स जो है उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। दो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव। हालांकि जानवर और पौधे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इफ देयर आर जस्ट एनफ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स एंड जस्ट एनफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, देयर इज अ बैलेंस इन नेचर। यदि दुनिया में पर्याप्त पौधे खाने वाले जानवर और पर्याप्त मांस खाने वाले जानवर हैं तो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। When there are too few animals of a kind such as the tiger, this balance get disturbed. अगर प्रकृति में बाघ जैसे एक प्रकार के जानवर अगर कम हो जाएंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। ये हमने बाघ का एग्जाम्पल लिया है। इन तीनों कैटेगरीज में से अगर कोई भी एनिमल कम या ज़्यादा हो गए तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। When we cut down too many trees without planting new ones, then also this balance gets disturbed. अगर हम नए पौधे लगाए बिना पुराने पौधों को काट देते हैं तब भी ये संतुलन बिगड़ जाता है। ओके, सो वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक द टाइगर। इसलिए हमें बाघ जैसे जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज। हमें और नए पौधे भी उगाने चाहिए ताकि ये संतुलन बना रहे। देखिए ये जो है मोंकी जो है प्लांट से फ्रूट खा रहा है। ओके, और फिर इसने फ्रूट खा करके उसके सीड को नीचे फेंक दिया और
नया प्लांट जो है उससे ग्रो कर गया। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। ओके, फैक्ट वाइज देख लीजिए। फैक्ट वाइज में क्या है, सर्टेन प्लांट्स ईट एनिमल्स, कुछ पौधे जानवरों को खाते हैं। वन सच प्लांट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसा ही एक पौधा है जिसे हम वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। इट ट्रैप्स फ्लाइज और स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर फूड, ये भोजन के लिए छोटे जीवों या फिर मक्खियों को निशाना बनाता है। ओके, चलिए लास्ट पेज पर देख लेते हैं क्या है। वर्ड्स टू नो, पोर्स, वेरी टिनी होल्स, तो पोर्स किसे बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्रों को हम पोर्स बोलते हैं। डिपेंड मीन्स निर्भर होना, नीड द हेल्प ऑफ, जिसे किसी की सहायता की जरूरत होती है। क्विक रिकैप देख लेते हैं इस चैप्टर का। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर इन मैनी वेज, तो जानवर और पौधे कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट, पौधे ऐसा नहीं करते। दे मेक दियर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जिल्स और एयर होल्स, तो जानवर फेफड़ों, गलफड़ों या फिर वायु छिद्रों से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स ऑन दियर लीव्स, पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स, जानवर छोटे बच्चों को या तो जन्म देते हैं या फिर वो अंडे देते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे या तो बीज से या पौधे के अन्य भागों से नए पौधों को जन्म देते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव, जानवर और पौधे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।